क्या राजा क्या बादशाह सबने हाथ बसा, जग में गुरु समान नहीं करता। संसार में सतगुरु के समान कोई देवता नहीं, चाहे राजा हो चाहे प्रजा, सब ने सतगुरु के सामने फिर क्यों तीन लोग के ऊपर सत शब्द उचारा, सात दीप नौखंड में ताका सकल प्रसार। पूरी सृष्टि में सतगुरु का प्रसार है। सतगुरु की परिभाषा है क्या? सतगुरु किससे, गुरु किससे कहते हैं? गुनावंतकार यानी प्रकाश। गुरु अंधेरे को मिटा के प्रकाश डालने को ही गुरु कहते हैं। साहब कहते हैं ज्ञान गुरु मन चेला, नहीं तो माटी और ढेला। गुरु ज्ञान होता है जो अपने जीवन में प्रकाश करता है, उसको गुरु कहते हैं। शरीर को गुरु नहीं कहते हैं। ज्ञान गुरु अपने जीवन में प्रकाश होता, उसी को तो गुरु कहते हैं। मकान है, उसमें लाइट नहीं है, अंधकार है, और लाइट जलती है उसमें प्रकाश हो जाता है। गुरु तो हम कंठी फेर लिया, माला फेर लिया, गुरु बना लिया। गुरु क्या बना लिया? जीवन में अंधकार मिटा नहीं तो क्या गुरु बना लिया भाई? प्रकाश तो होना चाहिए। अंधकार क्या है, प्रकाश क्या है? अपने अंदर भ्रांति घुसी हुई है। हम सोचते परमात्मा कहीं दूर है, परमात्मा उधर है, परमात्मा उधर है, और सदगुरु उस भ्रांति को खत्म करके प्रकाश डाल के जो परमात्मा स्वयं अपने अंदर है, अपने अंदर अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने का नाम ही गुरु है, वही प्रकाश है। और हम भटक रहे बाहर। अपराधी तीर्थ गया क्या? तीर्थ ताराओ, काम क्रोध का कौरव है खाली। कोई अपराध अगर तीर्थ में नामों का पाप कट जावे, शरीर धोखो पाप नहीं कटे। पाप तो परमात्मा का भजन करियो। कपड़ा ना पानी में भिगोर बाहर निकलो, मेल नहीं कटे। साबुन लगाओ, मेल कटे। जब नाम है, जब उसका सिमरण किया जाता है, उसका ध्यान किया जाता है। सिमरण तो हम कर रहे हैं और कर्म वही कर रहे, तो फिर कौन सा सिमरण हुआ भाई? नाम हम रोज लड़ रहे हैं, राम राम हम रोज कह रहे हैं, और कर्म हम पहले से ही कर रहे हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ने जा रहा है, उसको बैठने उठने का विचार नहीं, तो कौन सी स्कूल? हम सत्संग रोज गा रहे, भजन रोज गा रहे, बोली प्रक्रिया हमारी चेंज नहीं हुई, तो क्या सत्संग है? जब तक पलटाव नहीं होगा, उसमें कमी किसमें है? ये तो मास्टर में कमी है, या फिर उस विद्यार्थी में कमी है। जब तक पलटाव नहीं होगा, जब तक हमारा संसार से आवागमन नहीं मिटेगा। हमको विचार करना है कि राम क्या है, कृष्ण क्या है। राम वह है जो अपने घट में रमने वाला राम, जिसको रमैया राम मेरे गुरु आत्म राम बताए। हर घट में परमात्मा है, तो फिर अंगुली किस पे उठा रहे हम? किसको कूट रहे, किसको मार रहे? हर घट में, हर कण में, हर जगह जगह परमात्मा है, फिर अंगुली किस पे उठा रहे? विचार करना है। हम परमात्मा को उठा रहे हैं, हम कहने में तो रोज राम कह रहे, कृष्ण किसी को मार रहे, काट रहे। अभी नवरात्र चालू होने वाले लोग कितने बलि दे हैं? अभी नवरात्र चल रहे, कितने अनजान जीवों को कितने को काट डालते हैं माता जी। अपनी माँ तो दयालु होती है, बोले हम किस पे अंगुली उठा रहे? परमात्मा। हर घट में भगवान है, हर घट में राम है, हर घट में कृष्ण है, तो परमात्मा निराकार है, हर घट में रम रहा है। तो विचार करना कि अंगुली किस में उठा रहे, किसको मार रहे, किसको कूट रहे। अगर जब को ज्ञान हो जाएगा, आत्म ज्ञान होगा। आत्म ज्ञान में नर भटके, चाहे मथुरा जाओ चाहे काशी,
जब तक अपने आप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक कुछ भी करो विचार करके देखो कि अपने आप को विचार करना, सोचना है। हम संसार की गति में भाग रहे हैं, कम से कम 1 घंटा विचार करना कि मैं क्या कर रहा हूं। जग मांगन हारा, क्या राजा क्या बादशाह, सबने हाथ पसारा। अपराधी तीर्थ गया, क्या तीर्थ तारा हो। काम क्रोध का कोरा बया, खाली अंग पकारा हो। काम क्रोध विषय वासना अपने शरीर में है, अंग से बोलने से क्या होता है। फिर क्या, कागज केरी नाम है लोहा भरिया भारी, हलवा हलवा ऊपर पापी डूब बन जा रहा है। अगर कागज की नाव है, नाव बनाकर उसमें लोहे का भार डाल के अगर पानी में छोड़ दो तो वह डूब ही जाती है। शरीर कागज, वे नाव डूबेगी। ये मानव जो शरीर है ये कागज की नाव है, लोया रूपी काम क्रोध विषय वासना है। अगर वे अपने अंदर है तो हम भवसागर से नहीं तिर पाएंगे। उस वजन को हटाएंगे जब करेंगे। हलवा हलवा ऊपरे पापी डूब मंजारा हो, जग मांगन हारा, क्या राजा क्या बादशाह, सबने। अगर हमको अगर दिल्ली जाना है उसके लिए बस पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अगर विदेश जाना तो क्या करना पड़ेगा, वहां बस में ट्रेन पहुंच पाएगी, वहां फ्लाइट पे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही गुरु हमको 3 लोक का दाता है और सदगुरु अमर लोक का दाता है। क्यों? गुरु रूपी एक बस होगी, ट्रेन होगी। अगर अपन को दिल्ली जाना है, भारत में रहना तो अपन को बस या ट्रेन से जा सकते हैं। अगर विदेश जाना है तो अपन को फ्लाइट से जाना है। 3 लोक से जो पार हैं वह जीव का आवागमन मुक्त हो जाता है। और 3 लोक के अंदर स्वर्ग और वैकुंठ तक जाता जीव, कुछ पुण्य भोग के वापिस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। तो सदगुरु 3 लोक से परे हैं, जो अमर लोक, सच लोक, सचखंड उसको कहते हैं। फिर क्या, वंश मनोरथ पिया मिले गट भया उजियारा, सदगुरु पार उतार से सब संत पुकारा। वंश मनोरथ यानी वंश गुरु, वही इस जीव को पार लगा सकता है। आखिर में दूसरे की संपत्ति नहीं है। कहे कबीर धर्मदास ने, तेरा साहिब तेरे गट में बोले बाहर क्या, जग मांगन हारा, क्या राधा क्या बादशाह, सबने हाथ पसारा। बोलो सतगुरु दयाल की जय हो।